जी हम मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले खित्ता के ज़िला भंबर की तहसील समानी, और समानी में जिस पार्ट पे जो मंज़र आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ये है निहाला चाही। चाही का ये बॉर्डर जो लास्ट टाइम इस वक्त आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ये बॉर्डर लाइन है, और ये नौशहरा इंडियन मकबूजा कश्मीर का खित्ता उसका इलाका, और ये इस जानिब जहाँ इस वक्त कैमरामैन आपको दिखा रहा है ये खोड़ी का इलाका है, और ये चाई के साथ कुछ जो कॉर्नर पे हैं ये इंडियन मोर्चे हैं, और जो इसके नीचे नज़र नहीं आ रहे हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज के हैं। और एक मंज़र इसको आपको पीछे लिए चलते हैं, हमारे साथी जिस जानिब ये है रिच पहाड़ी। तो आपका तारफ़ जी, साथ हमारे साथी आवाम को। अकील कश्मीरी नाम है मेरा जी बिलोंग टू तहसील इस्लामगढ़ प्रेस क्लब मेंबर हूँ मैं। जी ये अकील साहब और हमारे साथी खुद ही तारफ़ करवाएंगे। जी बंदा नाचिज़ को अब्दुल हमीद कश्मीरी कहते हैं। बहैसियत तहसील प्रेस क्लब इस्लामगढ़ में मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल अपनी खिदमत से अंजाम दे रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह इधर समानी आने का हमें मौका मिला, तो चाय के मुकाम पे हम आज़ाद कश्मीर के नामवर मारूफ सहाफ़ी जनाब फजल रहमान साहब के यहाँ इनकी अयादत के लिए आए थे, तो इसी बहाने हमने सोचा कि चलें थोड़ा विज़िट कर लेते हैं। तो आज हम इनके साथ यहाँ ये ज़ीरो पॉइंट है बॉर्डर, तो यहाँ पर हम आज मौजूद हैं। इस मौके की मुनासबत से मैं ज़रूरी समझूँगा कि राजा फजल रहमान साहब से मैं मुल्तमस हूँ कि माजी बहीद में यहाँ एक वाक़या पेश आया था कि 22 लोगों के एक घर में जो है उनको बेदर्दी के साथ जो है वो शहीद किया गया। उसके ऊपर हमें थोड़ा ब्रीफ़ करें कि वो कहाँ का वाक़या है और कैसे वो रोनुमा हुआ। जी ज़बरदस्त बात कीजिए हमारे साफ़ी जो अमित साहब ने। थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये ले चले हमें जूम करके रिच पहाड़ी पे, ये यहीं से नज़र आ रहा है। ये जो जूम करके आपको दिखाया जा रहा है ये है रिच पहाड़ी है, और इसकी हाइट इसी की बुनियाद पे भंबर तक का जो इलाका है या उस जानिब सियालकोट तक ये मुतासर होता है कब्ज़े की वजह से। ये आखिरी पहाड़ी है जहाँ पे इंडियन आर्मी है ऊपर, और इसके बिल्कुल नीचे बाज़ जगह पे इसके हाफ तक भी पाकिस्तानी फोर्सेस आई हुई हैं। बैक साइड पे बंडाला है, और इसी पहाड़ी के साथ जो ढलवान है उस जानिब जो ओजल है वहाँ पे ये वाक़या बंडाला सेरी में पेश आया था, और 22 आदमियों को घर में का बड़ी बुरी तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया। और इस जानिब अब हम तारफ़ लिए देते हैं साथी मिर्ज़ा जमील साहब का, कुछ इनसे कहेंगे। इनका ताल्लुक़ समानी से था, अब भी है, लेकिन ये मुस्तकिल तौर पर इस्लामगढ़ शिफ्ट हुए और आज इन मेरे साफ़ी साथियों के साथ तशरीफ़ लाए। तो मिर्ज़ा साहब के हवाले से ही बात करते चलते हैं, साथ बैक साइड पे बताएंगे। ये जो नीचे का मंज़र है ये है आबशार चाही, ये यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल वो सामने जो लोग बैठे हैं वो इसी आबशार को ही देख रहे हैं। और ये चूँकि यहाँ से बिल्कुल एक तरह से एकदम से गैप है, 90 से 100 फुट या मीटर नीचे पहाड़ी से पानी गिर रहा है। और ये साथ ही इसके स्कूल है, बिल्कुल प्राइमरी पढ़केतर का स्कूल प्राइमरी, और बैक साइड पे जो आखिरी आपको पहाड़ी नज़र आ रही है ये एक इंडियन मोर्चा है, अगर बहुत जूम हो नज़र आएगा। बिल्कुल आखिरी पहाड़ी इंडियन ज़ेर कब्ज़ा है, और ये सिविल आबादी का अंजाम है। इस जानिब आखिर में अब जब यहाँ तक हम जा रहे हैं तो यहाँ पे एक वाक़या इंसिडेंट हुआ था कुछ इंडियन आर्मी की जानिब से, और को लॉस हुई, एक वारदात हुई थी, तो इसकी रिपोर्टिंग की थी मिर्ज़ा साहब ने। इनकी जानिब भी आते हैं, और ये जो मंज़र है ये जो पहाड़ी है ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे अब जूम हुआ, ये मुझ साफ़ी चौधरी फजल रहमान के रकबे का आखिरी हिस्सा है। इसके साथ फिर बॉर्डर शुरू होता है, और यूँ ये घूम कर हम आ रहे हैं। ये एक OP पोस्ट है, ये भी इत्तेफाक से हमारी अराज़ी है, और ये इस वक्त हम जो घूम कर दिखा रहे हैं ये चाई है। और ये मेरी अराज़ी के बाद आखिर तक जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये कदरीन का पहाड़ है, इसके बैक साइड पे बनाना, सरसाला और चौकी है समानी का इलाका, और ये सेंटर में जो नज़र आ रहा है ये आपको आखिर में पहाड़ ये नज़र आ रहा है जंडी चौंतरा, इसके बैक साइड पे भंबर है और सेंटर में समानी, और ये खंजर पोस्ट की पहाड़ी है, इसके साथ समानी का इलाका गाही वगैरह है। तो हम क्लिप को वाइंड अप करते हुए मिर्ज़ा साहब से मुल्तमिस हैं कि जो कुछ आज के इस इवेंट में हमारे साथी आपके साथ आए। 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें अभी भी मैं कुछ हद तक मुतासिर हूँ, चल फिर के गुजारा करता हूँ, स्टिक साथ होती है। तो क़यादत के लिए कई दफ़ा तैयारी हुई, आज बाकी साथी भी आए। मिर्ज़ा साहब आप अपने 2 लफ्ज़ कहें ताकि हम इस क्लिप को वाइंड अप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
آج کا دن انتہائی پرمسرت ہے. ہم نے کافی دنوں سے پلان بنایا ہوا تھا کہ چوہدری صاحب کا پتہ کرنا ہے، عیادت کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آج ہی منظور تھا، اس لیے ہم سب سے پہلے ان کے گھر آئے، ان کی عیادت کی، ان کو ساتھ لیا اور تھوڑا سا یہ علاقے کا وزٹ بھی کیا ہے. میں چونکہ بیسکلی عثمانی کا ہی رہائشی ہوں اور کچھ عرصہ پہلے یہاں جو شیخ صاحب نے پہلے بتایا کہ یہاں پوسٹ ہے، یہاں ایک انتہائی جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا تھا، تو اس کی ہم نے رپورٹنگ کی تھی، جبکہ وہ رپورٹنگ اتنی حساس قسم کی تھی کہ وہ چونکہ اس وقت کے لحاظ سے ذرا اس وقت کے لحاظ سے چونکہ وہ اسلام آباد تک جو ہے نا وہ رپورٹنگ ہماری گئی تھی اور اس پہ کافی جو ہے نا ہمارا پیچھا بھی کیا گیا تھا، لیکن الحمدللہ چونکہ جب بندہ ورکنگ صحافی ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہے نا کوئی حیثیت کی نہیں رکھتے. تو میں سب سے پہلے آج چودھری فضل محمد صاحب کو خراج عقیدت پیش کروں گا. انہوں نے اپنی انتہائی مشکل اور نامساعد حالات میں جو ہے نا ورکنگ جرنلسٹ کو اور اس یہاں کی صحافت کو برقرار رکھا. تو انشاءاللہ تعالی ہم چودھری صاحب کو اسلام گڑھ کے دورے کا بھی ان کو کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ اسلام گڑھ کا دورہ کریں گے. تو اسی پہ میں جناب ایک بار پھر چودھری صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں اس علاقے کا وزٹ کرایا. بس جی ناظرین، ہم نے یہ بات ساتھیوں کی بھی تعارف بھی آ گیا اور ملاقات بھی، اور ہم اس کلپ کو آخری ایک ٹکڑا جس میں ہمارے ایک مہمان گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ ان کو ساتھ شامل کر کے وائنڈ اپ کرتے ہیں. چلیے ذرا ان مہمانوں کے پاس چلتے ہیں. ساڑھے وہ ریکارڈ جا گیا ہوتا ہے، بدنام ہو جا تھوڑا یہ نیمہ کر گئے. جی ہمارے مہمان جی جو اس وقت میرے پاس تشریف لائے، چودھری صاحب نا جی کیا نام جی؟ چودھری طارق صاحب اسلام گڑھ سے خصوصی طور پر آئے تھے. تو آج کا ہمارا یہ کلپ ہمارے اسلام گڑھ کے ساتھیوں کی نظر، خصوصاً مرزا جمیل احمد شاہد صاحب جو وہاں پہ اسلام گڑھ میں اپنا ایک مقامی تعارف رکھتے ہیں، اور اس طرح کشمیری ہیں عبدالحمید کشمیری صاحب، شاہ صاحب ہیں عقیل شاہ صاحب. تو یہ ان دوستوں کا احسان بھی ہے، میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اس قدر طویل مسافت کے بعد یہاں تشریف لائے. میں اپنے کیمرہ مین ساتھی نقیب اللہ چودھری کے ساتھ عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.